वो बंदा एवर रेडी था। मतलब कोई भी ताजर अगर रात के को 12-1 बजे भी आप उन्हें कॉल करते थे और किसी मदद के लिए पुकारते थे तो वो बेलौस वो बंदा उनके साथ चल जाने वाला था। लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लाहौर की पुलिस के लिए कि वो देखे कि किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं लाहौर में इस तरह के शूटर्स। कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया हो कि मेरे साले हैं वो इस तरह से तीफी भट्ट हैं और इस तरह? नहीं नहीं, सेफ सिटी के जो कैमरास थे वो सुना के बंद थे, और इतनी मेन शाहराह पे अगर कैमरास बंद हैं तो फिर बस अल्लाह आसरे ही है सब कुछ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान खबर के साथ मैं हूँ हमजा जावेद। नाजरीन, हमारे साथ जो जावेद भट्ट साहब के साथी ताजर मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान, आप ये बताइएगा लास्ट टाइम आपकी मुलाकात कब हुई जावेद भट्ट साहब से? जावेद भट्ट साहब से मेरी एक ताजरों की एक तकरीब थी, उसमें मेरी मुलाकात हुई और बड़े ही अच्छे और मुफीद मशवरे वो ताजरों को दिया करते थे। ख़ास तौर पे जो भी हम लोगों की तरह नौजवान क़यादत जितनी भी है, उन्होंने हमेशा नफीस और मुफीद मशवरे दिए हैं और ताजरों की खिदमत की तलकीन की है। आप भी सदर है ना लतीफ़ सेंटर के? जी जी जी। अच्छा, अब ये बताइएगा कि वैसे शख्सियत के हवाले से बताइएगा, कैसी शख्सियत थे वो? देखें जी, वो बंदा एवर रेडी था। मतलब कोई भी ताजर अगर रात के को 12-1 बजे भी आप उन्हें कॉल करते थे और किसी मदद के लिए पुकारते थे तो वो बेलौस वो बंदा उनके साथ चल जाने वाला था। और किसी किस्म की कोई भी, मतलब जो सोशल मीडिया पे मैं एक्टिविटीज़ सुन रहा हूँ, ऐसी किसी की एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं थे। सिंपल से एक ताजर थे। आप देखें कि वो अगर ऐसा कोई सिलसिला होता तो कोई ऐसा बंदा, मतलब कि बगैर किसी तैयारी के बाहर जाता है, वो बिल्कुल निहत्थे थे, कोई ऐसा कोई चक्कर नहीं था। और ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हमारे लाहौर की पुलिस के लिए कि वो देखे कि किस तरह दंदनाते फिर रहे हैं लाहौर में इस तरह के शूटर्स, जो कि चंद पैसों के एवज़ किसी की भी जान जो है वो ले लेते हैं। तो इसको फ़ौरी तौर पे इस पे कोई अमल करना अच्छा, चाहिए। ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि असल मुजरिम कौन है इसके पीछे? देखें जी, ये तो कबल वक्त होगा इस वक्त कहना। मैंने FIR पढ़ी है, वो जो इनकी मुखालफत जहाँ चल रही थी फैमिली की, वहीं पे इस वक्त चल रही है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, अब देखें आप। तो आपको लगता है कि वो जहाँ पर मुखालफत चल रही थी उन लोगों ने ही दरमियान में? जो सुनने में आ रहा है, जो सुनने में यही आ रहा है? सुनने में इस वक्त यही आ रहा है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप जब लास्ट टाइम मिले तो किस तरह की बातें हुई? क्या कभी इस तरह की कोई बात हुई, कोई बदमाशी पर, या इस तरह की कोई उन्होंने कभी अपनी बहनोई का जिक्र किया और रोब किया हो अपने नहीं साले नहीं का? नहीं, कभी इस किस्म की बात नहीं हुई। जब भी बात हुई है इकनॉमिक्स पे और मैशत पे मुल्क की, और इस तरह से ताजरों को किस तरह इकट्ठे होना चाहिए और किस बात पे हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, नहीं उठानी चाहिए, और हम लोगों को हर वक्त अपनी अपनी मार्केट्स में अपने अपने फोरम या अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं हमारी, उनमें हमें किस तरह ताजरों के लिए हर वक्त जो है वो इकट्ठे रहना चाहिए। तो इसी हवाले से उनसे डिस्कशन रहती थी, और जितनी भी उनसे मुलाकात रही है उन्होंने हमेशा अच्छा और मुफीद मशवरा ही दिया। अच्छा, आप उनकी दुश्मनी के बारे में जानते हैं। कभी आपने पहले कभी उन्होंने आपसे जिक्र किया हो कि मेरे साले हैं वो इस तरह से तीफी भट्ट हैं और इस तरह? नहीं नहीं, देखें जितनी भी उनसे मीटिंग्स रही है ना इस हवाले से, कभी भी इस हवाले से कोई बात नहीं, जिक्र नहीं किया? कभी कोई जिक्र नहीं। एक होता ना कि एक बंदा कोई इस चीज़ का वो जैसे आजकल के वर्ड्स में कहते हैं एक्स डालता हो कि जनाब मेरा उससे ताल्लुक़ है या मेरा उससे ताल्लुक़ है, वो उस बंदे में ये चीज़ थी ही नहीं। उन्होंने कभी आपसे बात हुई हो इस हवाले से? नहीं नहीं नहीं, कभी। वैसे ही आपको इससे पहले पता था कि वो उनके बहनोई हैं? देखिए मार्केट्स में हम बैठते हैं, बातचीत तो चलती है इस हवाले से, लेकिन उनमें ऐसी कोई चीज़, मतलब एक होता ना एक बंदे में कि मेरा फ़लाँ जानने वाला है, या उसमें कोई उसका एटीट्यूड बदल जाता है, ऐसा कोई चक्कर नहीं था। चलें, और एक आखिरी बात ये बता दें, अब इसके पीछे आपको क्या लगता है किस तरह से इस मामले को सॉल्व किया जा सकता है? क्योंकि बाद में जाके तो ये मामला बढ़ेगा। जी, मेरी नज़र में तो मेरे जितने भी आला हुकाम हैं, CCPO साहब, IG साहब, मेरी सबसे दरख्वास्त है कि फ़ौरी तौर पे लाहौर में पेट्रोलिंग अपनी बढ़ाएं, और जितने भी लोग ये बाइक्स के ऊपर शूटर्स जो दंदनाते फिर रहे हैं, जो आपकी मेरी या किसी की भी कोई मुखालफत का फ़ायदा उठाते हैं और चंद पैसों के एवज़ जो है वो अगले की ज़िंदगी जो है वो उसका लुक़मा खा जाते हैं, तो इन पे फ़ौरी तौर पे जो है ना उनको पेट्रोलिंग अपनी बढ़ानी चाहिए। और नाजायज़ असला लेकर जो भी ये लड़के बाइक्स पे घूमते हैं, इनकी फ़ौरी तौर पे वो चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। जो लीगल काम है, जैसे जो लाइसेंस होल्डर्स हैं, अभी आपको पता है कि वेपन लाइसेंस पे भी इन्होंने फीसेस बढ़ा दी हैं। लीगल में हमें गवर्नमेंट को आसानी करनी चाहिए, और जो इलीगल है उसको फ़ौरी तौर पे उसकी पेनल्टीज़ और उसकी आगे से कॉन्सिक्वेंसेज ऐसे होने चाहिए कि दोबारा ऐसा काम ना हो। अच्छा, खातून को शामिल किया गया। नॉर्मली हम देखते हैं दुश्मनियों में कभी भी शामिल नहीं किया जाता खातून को, चाहे जितने मर्जी मर्द मारे जाएं, खातून को नहीं शामिल किया सरासर गलत बात है। फैमिलीज़ किसी की भी हों, दुश्मनदारियाँ होती हैं, फैमिलीज़ का रिस्पेक्ट वो रखनी चाहिए। और ख़ास तौर पे जो बंदा उस फील्ड में नहीं है तो उसे तो अवॉइड ही करना चाहिए, उसका बेचारे का कोई कसूर ही नहीं है। तो ऐसे बंदे को ऐसी काम में या डालना, ये तो बहुत गलत बात है, किसी भी साइड से हो, इस साइड से या उस साइड से। फैमिलीज़ को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपने FIR पढ़ी, जिसके बाद यानी आपकी कोई बातें हुई होंगी घर वालों से भी। पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है इस तमाम मामले के बाद? देखिए जी, जो इस वक्त अफसोसनाक बात है जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि जो सेफ सिटी के जो कैमरास थे वो सुना के बंद थे,
डालते हैं। और इतनी मेन शाहराह पे अगर कैमरास बंद हैं तो फिर बस अल्लाह आसरा ही है सब कुछ। सबसे पहली तो मुश्किल है जुर्माना। बहुत मुश्किल है। देखिए मेन शाहराह पे किसी के घर में घुस के आप किसी को मार दें विद इन द वॉल्स, वो तो चीज़ अलग है, लेकिन सरेआम दिन दहाड़े और विद इन द कैमराज अगर आप किसी को मार देते हैं तो ये एक लम्हा फ़िक्री है। इससे फिर आप खुद सोचें कि कौन महफूज है फिर इस शहर में। एक बाइक वाला महफूज नहीं है, एक गाड़ी वाला महफूज नहीं है, एक जीप वाला महफूज नहीं है, फिर महफूज है कौन? फिर तो कोई भी महफूज नहीं है। अगर दिन दहाड़े दन दनाते लोग आके मार दें किसी को, तो ये तो फिर आपकी मेरी जान का क्या रिस्क है? फिर हर बंदे को चाहिए कि अपने पास कोई ऐसी सेफ्टी रख ले या ऐसा कोई मामला कर ले। फिर लोग फिर पुलिस से बिलीव करना छोड़ देंगे। हर बंदा फिर अपने उस पर चले जाएगा और उससे ना क्राइम बढ़ेगा, जो कि हम कभी नहीं चाहते। हम ताजर यहाँ कारोबार करना चाहते हैं। हम सबसे यही जो भी आला हुकाम इस वक्त अथॉरिटीज़ बैठी हुई हैं, उनसे यही दरख्वास्त करते हैं कि फौरी तौर पे इसको देखा जाए, लाहौर की सेफ्टी को मेक श्योर किया जाए। कैमराज जो हैं वो सिर्फ हमें नज़र ना आए, कैमराज के अंदर भी कुछ नज़र आए। खाली कैमराज हमें ना देखें, कैमरे की आंख आपको देख रही है, बाद में आंख में कुछ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा, तो ऐसे कैमराज को तो कोई फ़ायदा नहीं ना। वो बेचारे तो वो तो देखते ही रह गए जिनके साथ वाक़या हो गया, इधर से हो या उधर से हो। तो ये इंसान की जान की कीमत होनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इस पर फौरी तौर पर जो है ना। इसके बाद क्या आपको लगता है कि दुश्मनी बढ़ेगी या नहीं, कि यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी? देखें जी, दुश्मनी तब बढ़ती है जब आपको पता हो कि मैं कुछ कर लूँगा और उसके बाद मेरा कुछ नहीं होगा। जब आपको पता हो कि अगर मैं भी किसी का कुछ करूँगा तो मुझे भी आगे से कोई ना कोई रिएक्शन मिलेगा, पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेंगी, मुझे सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो फिर तो कभी भी ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान में लॉ है, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। उसकी वजह से ये चीज़ें हर बंदे को पता है कि यार मैं अपने पैसे का इस्तेमाल करूँगा तो ये मामला मेरे ईजी हो जाएंगे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए किसी भी साइड से। तो पुलिस को इसमें अपना जो है ना अमली किरदार अदा करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी गफलत है जो कैमरास बंद हैं और इस तरह के मामला हो रहे हैं। किसी भी नुकसान हो, कोई भी इंसानी जान गई है इधर से या उधर से, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, वो कहीं नहीं जानी चाहिए। और ख़ास तौर पर फैमिलीज़ का, हर बंदे को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। चलेंगे, हमारे साथ जावेद भट्ट साहब के ताजर दोस्त मौजूद थे। इनका मेन कहना ये था, मेन बात उनकी यही थी, इनको ज़्यादातर जो मसला है वो कैमरों से है, कि ये कहते हैं कि हम कैमरों को देख रहे होते हैं लेकिन कैमरे अक्सर हमें नहीं देख रहे होते। तो आप क्या सोचते हैं कि असल ये मामला कैसे हल हो सकता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।